हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल और केवल 16 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड ने खुद कहा है कि मैं आप लोगों को 16 टॉपिक से ही बोर्ड में क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने ये 16 टॉपिक पढ़ लिया तो आपको हिंदी में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल पूरे बुक में से 16 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। केवल और केवल 16 टॉपिक, ये बोर्ड ने खुद आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो 16 टॉपिक बताऊंगा विथ सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप लोग भैया हिंदी में बिल्कुल एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के 16 ऐसे टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में भैया बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएगा। अगर आपने ये 16 टॉपिक पढ़ लिया तो आप लोग बोर्ड में 70 में 70 नंबर क्लास 10 हिंदी में करके आओगे। 70 में 70 नंबर, पूरा पेपर यहीं से बनेगा, पूरा पेपर यहीं से बनेगा हिंदी का। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट भैया इस वीडियो को लाइक करके अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखो, अगर 2026 बोर्ड में 95% लाना है, 95% की गारंटी है, केवल आपको 16 टॉपिक्स पढ़ना है। कितना टॉपिक? 16 टॉपिक, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। 16 टॉपिक, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको ये सब, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल 100% यहीं से पेपर छपेगा। और बस इतना टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है। बस 16 ही टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक को, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, खंड आ जो रहेगा, खंड आ, वो आपका टोटल 20 में 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। और ये 20 में 20 नंबर मैं आपको बता दूं बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आपने ये 20 जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताने वाला हूं तो बिल्कुल यहीं से बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। हिंदी के पेपर में भैया ये OMR सीट में आपको भरना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पहला टॉपिक आएगा हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब हिंदी गद्य का जो आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न वो 5 मार्क्स का आएगा। कितने नंबर का मेरे प्यारे लाडलो? 5 मार्क्स का, ठीक है। अब क्या क्या आएगा वो आप लोग समझ लो। देखो, एक तो आएगा शुक्ल युग, एक शुक्लोत्तर युग, ठीक है। शुक्ल युग आएगा और शुक्लोत्तर युग, ये बात ध्यान रखना हिंदी गद्य में। लेकिन इसमें जो गद्य के पाठ होते हैं तथा उनकी रचना बहुत ज्यादा आता है। जैसे आपके गद्य के पाठ हैं क्लास 10 हिंदी में, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो अगर आपने गद्य का पाठ पढ़ा है, उनका जीवन परिचय रचना पढ़ा है। जैसे चिंतामणि किसकी रचना है? तो पहला ही चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो चिंतामणि। ऐसे करके आपके जो गद्य के पाठ होते हैं प्लस उनकी रचना भी पूछी जाती है। टोटल 5 मार्क्स का आएगा। और अगर आपने इतना पढ़ लिया 5 नंबर पक्का है। फिर आता है हिंदी पद्य, दूसरा जो होगा हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये भी आपको 5 ही मार्क्स देकर जाएगा। कितने नंबर मेरे प्यारे लाडलू? 5 नंबर, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवादी, प्रगतवादी, बस थोड़ा सा पद्य के जो पाठ हैं, जैसे गद्य के पाठ मैंने बताया वैसे पद्य का पाठ और रचना तैयार कर लेना, तो आप लोगों का बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपने गद्य और पद्य में बस इतना पढ़ लिया, मैं आपको कहता हूं 5 और +5 = 10 नंबर पक्का है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो 10 नंबर तो यहां से आएगा। अब 10 नंबर व्याकरण से आएगा, चलो मैं आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आप लोगों को तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है रस, छंद, अलंकार, ठीक है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में भैया जो रस है, रस से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, प्लस छंद से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, प्लस अलंकार से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। टोटल 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने रस, छंद, अलंकार का, मैं आपको टॉप 10, ज्यादा नहीं, टॉप 10 ऐसा ऑब्जेक्टिव बता दूंगा जो बोर्ड एग्जाम 2026 में बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है।
ध्यान रखना। एंड फिर हमारा 4 नंबर टॉपिक है उपसर्ग, और उपसर्ग में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल आ का पढ़ लेना, अधि का पढ़ लेना, अप का पढ़ लेना, परी का और अनु का, बस इतना आप पढ़ लो भैया, 100% आपका उपसर्ग बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग में बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और 5वां टॉपिक जो है वो समास आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, और समास जो है वो आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास, इसका एक बेहतरीन ट्रिक है, मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग भैया बिल्कुल क्लियर कर दोगे, ये 1 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा, ये भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची 1 नंबर का आता है, जो कि बहुत आसान होता है। तत्सम एवं तद्भव भी 1 ही नंबर का आता है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप पूरा करके आओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, एंड फिर 6वां टॉपिक है संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तदयुष्मद, ये तो बहुत आसान होता है, 1 नंबर ट्रिक से ले आओगे। एंड 7वां टॉपिक है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर का आएगा। ठीक है, टोटल आपके यहां तक 20 में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आपका खंड आ रहेगा, और इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपको 20 में 20 नंबर पक्का करना है, 20 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो आपको बस इतना टॉपिक पढ़ लेना है, बिल्कुल 20 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोग जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, बोर्ड ने आप लोगों के लिए दिया है, बस इतना आपको पढ़ के जाना है। अब हमारा स्टार्ट होता है खंड बा, और खंड बा जो रहेगा वो 50 में 50 अंक हमें क्या करना है, पक्का करना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 50 में 50 नंबर भैया पक्का कर लेना है, और वहां आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी भैया, खंड बा के लिए कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आप जितना अच्छा शुरुआत के जो 4 से 5 पेज हैं उसको आप बहुत अच्छा राइटिंग से लिखना, और एक भी गलती मत करना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है शुरुआत के पेज बहुत ही अच्छे से चेक करता है, एक एक पॉइंट को चेक करता है। ठीक है, बीच में आप थोड़ा भर भी सकते हो, थोड़ा गलत भी भर सकते हो, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको खंड बा में क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, बुखार है, जुकाम है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं दिन रात आप लोगों के लिए, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और वीडियो को सभी स्टूडेंट्स शेयर कर देना। ठीक है, अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बस हिंदी में जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ लोगे भैया, 70 में 70 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हमारा 8वां टॉपिक आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। अगर क्लास 10 हिंदी की बात की जाए तो ये भैया 6 मार्क्स का आता है, और आपको ज्यादा नहीं, केवल 2 चैप्टर तैयार कर लेना है भैया, 6 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला आपको मित्रता तैयार कर लेना, दूसरा ममता। मित्रता के जो राइटर हैं वो है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, सभी को पता होगा, रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और आपका यहीं से संदर्भ क्लियर हो गया। ठीक है, और ममता के कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बस आपको यही 2 भैया गद्यांश के लिए चैप्टर बिल्कुल से क्लियर कर लो। ठीक है, अगर आपने ये 2 चैप्टर क्लियर कर लिया, मैं कहता हूं कि आपका ये 6 में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो भाई, जो गद्यांश है यहीं से आता है, चाहे आपका मित्रता है या ममता है। ठीक है, अगर हम महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें, जो कि 9 नंबर टॉपिक है, महत्वपूर्ण पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, और हमें क्या करना है, 6 में 6 नंबर पक्का करना है। तो आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल और केवल 4 चैप्टर। पहला आपको पद वाला चैप्टर पढ़ लेना है, जो कि सूरदास जी का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा, और सूरदास के हर एक पद में आपको ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सूरदास लिखा रहता है। ठीक है, दूसरा है आपको धनुष भंग वन पद पर, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी का है। किसका है, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपको ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। जो जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल है, इसके बाहर आएगा नहीं। फिर आपको भक्ति नीति तैयार कर लेना है, बिहारी लाल जी का भैया, बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिहारी लाल जी का भक्ति नीति। ठीक है, एंड फिर आपको स्वदेश प्रेम तैयार कर लेना है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस अगर आपने गद्यांश पद्यांश में 12 नंबर पक्के करने हैं तो केवल आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, बस 6 चैप्टर आप लिख लो, मित्रता ममता गद्यांश के लिए, और पद्यांश के लिए पद चैप्टर पढ़ लो।
पद्यांश के लिए आप लोग पद वाला चैप्टर पढ़ लो, धनुष भंगवन पद पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, बस। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना। बोर्ड एग्जाम में आपका क्या हो गया, अगर आएगा यहीं से आएगा, बिल्कुल क्लियर है। फिर 10वां टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय, जो कि आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। लेखक का जीवन परिचय, बस 3 जीवन परिचय बताऊंगा। अगर 3 जीवन परिचय से बाहर आ गया ना, आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन आपको बस 3 ही तैयार कर लेना है, ठीक है। 2 तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, एक आपको अलग से तैयार कर लेना है खुद से, जो आपको अच्छा लगे, आएगा इन्हीं दोनों में से, ठीक है। पहला आपको तैयार कर लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आपको बिल्कुल से रट लेना है, तैयार कर लेना है, प्लस इनकी रचना भी तैयार कर लेना, कम से कम 5 रचना, ठीक है। मैंने बताया है जीवन परिचय बोर्ड में कैसे लिखना है। फिर आपको जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। और एक बस आपको 2 ही तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका लेखक में कम चैप्टर है, एक अपने तरफ से कोई तैयार कर लेना, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। अब आपको फिर आता है कवि का जीवन परिचय। देखो, अगर हम 11 नंबर टॉपिक कवि का जीवन परिचय की बात करें, तो ये भी जैसे लेखक आते हैं वैसे 5 नंबर का कवि का आता है, 5 मार्क्स का भैया कवि का आएगा। अब कौन कौन सा पढ़ना है, सबसे पहला आपको पढ़ लेना भैया सूरदास जी का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में बिल्कुल छपा है, ठीक है। 1000 नहीं 1,00,000% क्लियर है कि ये वाला आपका कवि और लेखक का आएगा, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपको तैयार कर लेना है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा जी का। अगर आपने ये 3 तैयार कर लिया ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल जाओ, 5 नंबर आपका कवि का और 5 नंबर लेखक का, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपने क्या केवल 3 आप लोगों को कवि का तैयार कर लेना और जो 2 मैंने आप लोगों को बताया है ये लेखक का तैयार करना, 10 नंबर पक्का है, ठीक है। बताओ कितना आसान मैं आपका हिंदी कर दे रहा हूं, ठीक है। आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं बस उतना पढ़ के चले जाओ, केवल 16 टॉपिक, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी का टॉपर आप बनोगे, कम तैयारी में आप ज्यादा नंबर लाओगे। यह है स्मार्ट तरीका, स्मार्ट तरीके से ऐसे पढ़ा जाता, ठीक है। अब आपका 12 नंबर आता है श्लोक। अब जो आपके पेपर में ना हो वही लिखना भाई, पेपर में ना हो, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 बता देता हूं, जैसे आप लोग भाई पहला तैयार कर सकते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। और दूसरा आप लोग तैयार करना भैया, बंधनं मरणं यपि जयो यप पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। अब दोनों में से कोई एक लिख देना, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। 2 नंबर तो ये आपका कोई काट ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। अगला आ जाओ भैया 13 नंबर टॉपिक, हिंदी संस्कृत गद्यांश पद्यांश, ठीक है। अब हिंदी संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 नंबर का आपका हिंदी संस्कृत का गद्यांश आएगा, 5 नंबर का पद्यांश आएगा, टोटल भैया 10 नंबर। सोचो 10 नंबर का आपका आएगा हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, और ये 10 नंबर केवल आपको 4 चैप्टर पढ़ के पक्का कर लेना, केवल भैया 4 चैप्टर बता रहे हैं और आपका ये 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पहला आपको तैयार कर लेना है वाराणसी वाला चैप्टर, जहां से बिल्कुल 100% रहता है कि एक गद्यांश आता ही है, ठीक है। इसमें पद्यांश भी है, एक पद्यांश भी है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन गद्यांश तो बिल्कुल पक्का है कि आता है, तो आपको अभी जाके वाराणसी वाला चैप्टर तैयार कर लेना है। दूसरा है वीरा वीरेण पूज्यते है, ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल चैप्टर है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं भैया, ठीक है, और पद्यांश भी आता है, तो आप लोग बस तैयार कर लो, ठीक है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना तैयार कर लो। और यहां भैया भारतीय संस्कृति, हर साल इसमें से गद्यांश पद्यांश कोई ना कोई आता है, दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये वाला भी बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है, भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर। एंड प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको मैं बता दूं इन्हीं 4 चैप्टर से आपका गद्यांश भी आ जाएगा, पद्यांश भी आ जाएगा, प्लस 2 नंबर का जो प्रश्न उत्तर आता है, प्रश्न उत्तर वो भी बिल्कुल 100% आ जाएगा, ठीक है। जैसे आता है जो है जैसे वाराणसी कुत्र स्थिता, वाराणसी गंगा कूले स्थिता, ऐसे वीरा केन पूजते हैं, वीरा वीरेण पूजते, ऐसे आपके क्वेश्चंस यहीं से पूरा बन जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहां से आप 10, 2, 12 नंबर पक्का कर सकते हो। अगर श्लोक भी यहीं से इसी चैप्टर से तैयार कर लोगे तो 14 नंबर पक्का कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण निबंध।
महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया महत्वपूर्ण निबंध, जो कि भैया आपका 7 नंबर का आता है। ठीक है, 7 मार्क्स का हिंदी में आता है, और 7 में 7 नंबर पक्का करने के लिए मैं आपको 5 ही निबंध बताऊंगा, और अगर आपने ये 5 निबंध तैयार कर लिया, मैं कहता हूं बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल 100% क्लियर है। ठीक है, पहला आपको तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। भैया ये वाला तो हर साल आता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हर साल पेपर में आता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान आप लोगों को बिल्कुल से कंप्लीट ही कर लेना है। ठीक है, फिर आता है भैया वृक्षारोपण का महत्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है वृक्षारोपण का महत्व। फिर आता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है भैया क्लास 10 हिंदी का। जो विज्ञान है वो एक वरदान है या अभिशाप है, ये बहुत स्पेशल निबंध है। फिर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको ये भी निबंध बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। फिर आता है आतंकवाद समस्या और समाधान, ये और भी ज्यादा स्पेशल निबंध है। तो अगर हम बात करें टोटल भैया क्लास 10 हिंदी में आपको ये 5 निबंध पढ़ना है, और 5 निबंध के बाद अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया ना तो वो भी करके आओगे, क्योंकि इसके बाहर आपका नहीं आएगा, इसमें से 3 आएगा, 3 बिल्कुल पक्का आएगा, 5 में से 3 आएगा, एक का बात नहीं कर रहे, 3 आएगा। ठीक है, देख लेना कॉपी, आप जब पेपर देकर आना मिला लेना। 15 नंबर टॉपिक है भैया खंड काव्य, जो कि हर जिले का अलग अलग होता है। अब इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा, एक नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मेहनत कर लेना और अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, आप किस जिले से हो ये कर सकते हो। और सेकंड, आप अपने हिंदी वाले टीचर जो कि आपको हिंदी स्कूल में पढ़ाते हैं, हिंदी वाले टीचर से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपको डर ना लगे ना तो पूछ लेना कि सर हमारे जो जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। ठीक है, या फिर आप अपने क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हो, लिखा हुआ है पूरा स्पष्ट कि कौन से जिले में कौन सा आता है। लास्ट में आप लोगों को मिलेगा भैया 16 नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण पत्र लेखन। और भैया ये जो पत्र लेखन मैं आपको बता रहा हूं 3 बताऊंगा, और 3 में से 2 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। पहला, शुल्क मुक्ति पर तैयार कर लेना, जैसे आप अपने प्रधानाचार्य को दे रहे हो पत्र शुल्क मुक्ति के लिए। बिजली समस्या बहुत बार आया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा बिजली समस्या। तीसरा, गंदगी पर पत्र लेखन, गंदगी का पत्र लेखन। बस अगर आपने ये 3 तैयार कर लिया तो ये हो गया भैया 70 में 70 नंबर का हिंदी का पेपर। सेम भैया इतना तैयार कर लो, हिंदी का पेपर जो है बिल्कुल 100% यहीं से बनेगा। ज्यादा नहीं, केवल 16 टॉपिक पढ़ने हैं, और 16 टॉपिक के बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा बहुत स्पेशल क्लास है। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करना भाई, 2000 वीडियो का लाइक का टारगेट है। ऐसे और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ प्लस आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना इसी नंबर पे 99 18 86 31 96। इससे फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 23 फरवरी को आप लोगों का है भैया इंग्लिश का पेपर, और अगर आपने केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल 18 टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, पूरी किताब में से केवल और केवल 18 टॉपिक, तो आपको इंग्लिश में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोर्ड ने खुद जारी किया है, बोर्ड ने खुद जारी किया है कि 18 टॉपिक से बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो 23 फरवरी को आप लोगों का पेपर है इंग्लिश का, तो इससे पहले आप लोग बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को समझ लेना, और मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, अगर इंग्लिश हार्ड लग रहा है ना तो ये वीडियो देखने के बाद इंग्लिश आपको सबसे सरल लगेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप बिना पढ़े ट्रिक से बनाकर लिखोगे, ये हमारी गारंटी है, बिना पढ़े। ठीक है, साथ में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपका आखिर पेपर जो है वो कैसा आएगा। इसी वीडियो में इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस आज के इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये है क्लास 10 इंग्लिश 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब का 18 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप पूरी किताब में केवल 18 टॉपिक रट लो ना तो फिर आपको इंग्लिश में टॉपर बन जाओगे। 23 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है, और 23 फरवरी को आप लोग भैया पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दो। ठीक है, धुआं
धुआं कर दो पेपर का, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे देंगे, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। और पेपर में ये 100% आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो 2026 में 95% की गारंटी है। अगर आपने बस इतना पढ़ लिया, बस केवल और केवल 18 टॉपिक, तो 95% की गारंटी है, ठीक है। पूरे बुक का ये निचोड़ है। अगर हम पूरे बुक की बात करें तो ये निचोड़ है पूरे बुक का, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम बताएं तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और माहौल बदल देंगे अब की बार भैया माहौल बदल देंगे, ठीक है। 95% लाके भैया माहौल बदल देंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें 18 टॉपिक में, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कौन सा टॉपिक आपके बोर्ड पेपर में आएगा। तो सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होता है वो होता है रीडिंग सेक्शन। अब सेक्शन ए जो होगा वो रीडिंग सेक्शन होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब ये जो आएगा आप लोगों का वो 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? वो आएगा 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या रहेगा, ठीक है, आपका ये रीडिंग सेक्शन 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको रहेगा भैया, इसमें सबसे पहला अनसीन पैसेज। देखो आपके दो तरीके के अनसीन पैसेज होते हैं भैया। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई एक छोटा सा अनसीन पैसेज रहेगा, और इसमें भैया 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 मार्क्स तो मिल जाएगा। अगर आपने तीनों का आंसर दे दिया 3 मार्क्स मिल जाएगा, और सबसे ज्यादा आसान होता है अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और इसका मीनिंग यानी कि हिंदी मीनिंग निकाल लो ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल हलवा है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको लास्ट में अभी ट्रिक भी बता दूंगा भाई, ट्रिक कि आप लोग बिना पढ़े भी आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है, आप ट्रिक से सॉल्व कर लोगे। दूसरा आता है भैया, दूसरा टॉपिक अनसीन पैसेज क्वेश्चन आंसर। अब इसमें आपका जो रहेगा ये 7 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। अब इस अनसीन पैसेज में एक लॉन्ग अनसीन पैसेज रहेगा। अब इसमें आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 3 क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 7 मार्क्स आपको देकर जाएगा ये अनसीन पैसेज, ठीक है। तो आपको भैया ये जो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन जो रहेगा वो भैया 10 नंबर का मिलेगा, और ये जो है 10 मार्क्स, आप 10 में 10 नंबर पक्का कर लो, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी इंपॉर्टेंट पूरा दे दूंगा पूरी बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा सेक्शन वी आता है। सेक्शन वी जो कि राइटिंग सेक्शन रहेगा, ये भी आपका 10 ही मार्क्स का आएगा। अब राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, 10 नंबर का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सबसे आसान है राइटिंग सेक्शन, ठीक है, आपको सबसे आसान लगेगा क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा बोर्ड में आएगा, 100% कौन कौन सा आएगा वो बता देंगे। तो इसमें आता है भैया सबसे पहले आपका क्या आता है, लेटर एंड एप्लीकेशन। चाहे आपको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक ही करना है। अगर आपको लेटर अच्छी तरीका से आता है तो लेटर लिख देना, अगर एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन। ये आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा भाई, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपने लेटर लिखा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन आता है एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है। अब देखो मैं आपको सबसे पहले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लेटर है जो बोर्ड एग्जाम में एकदम 1000% आएगा वो बता देते हैं, ठीक है, पूरी किताब में से। तो सबसे पहला आप लोग लिख लो कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज। मतलब अपने दोस्त को भैया एक लेटर लिखो, अपने दोस्त को लेटर लिखना है, क्यों? क्योंकि आपके सिस्टर्स या ब्रदर्स की मैरिज में इनवाइट करने के लिए। तो ये पहला इंपॉर्टेंट लेटर। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठना और एक एक टॉपिक को नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सारा यहीं से छपेगा। अब दूसरा जो आपको तैयार करना है, राइट ए लेटर टू योर फादर या फिर ब्रदर, ठीक है, अपने भाई को, बड़े भाई को, या फिर आप अपने पिताजी को, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम ऑफ मनी। कितना? 1500 रुपये, ठीक है, एज यू पे योर कॉलेज फीस, क्योंकि आपको अपनी कॉलेज फीस पे करना है, एंड मेक अदर पेमेंट्स और परचेज बुक्स, और आपको कुछ बुक्स और आप, ठीक है, तो आपको कॉलेज की फीस पेमेंट करना है, साथ में आपको कुछ अदर मतलब कुछ और बुक्स वगैरह परचेज करना है। इसलिए मुझे 1500 मतलब 1500 रुपए के लिए आपको लेटर लिखना है। अपने बड़े भाई को लिखो या फिर अपने फादर या पिताजी को लिखो, ठीक है। देखो मैं आपको लेटर का एक फॉर्मेट बता दूंगा, देखो आप जिंदगी भर याद रखोगे। एक फॉर्मेट बता दूंगा और उस फॉर्मेट पे आप एक नहीं 10 लेटर लिख दोगे। सेम भाई फॉर्मेट, आपको थोड़ा सा चेंज करना है बस। वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ में जितने भी लेटर हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। बस आप लोग बहुत ध्यान से देखो। इंग्लिश में 95% हम लोगों को लाना है, बहुत अच्छे नंबर लाना है, मेहनत करना है, ठीक है। अब तीसरा आपका है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ यू और प्रपोजिंग ए ट्रिप
टू लॉ हिल, ठीक है, या हिल स्टेशन, ठीक है। तो देखो आपको अपने फ्रेंड्स को मतलब एक लेटर लिखना है, क्योंकि आपको हॉलीडे मतलब का एंजॉय करने के लिए आपको हिल स्टेशन वगैरह बढ़िया से ट्रिप वगैरह जाना हो, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पूरी किताब में से केवल और केवल 3 लेटर भैया पढ़ लो, केवल और केवल 3 लेटर, आपका 4 नंबर पक्का करा देगा, 4 में 4 नंबर, ठीक है। मैं आपको फॉर्मेट अभी बता रहा हूं, अभी आप लोग सबसे पहले देख लो आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आपका आता है एप्लीकेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो बोर्ड एग्जाम में 1000% यही आएगा। बस जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले जाओ। देखो पहला आपको तैयार करना, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ ए कजिन सिस्टर। मतलब आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। क्या करने के लिए, मतलब आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, अपने प्रिंसिपल जी को एक लेटर लिखो। क्यों? क्योंकि हमें जो अटेंड करना है अपने कजिन सिस्टर की मैरिज को अटेंड करना है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर साल आता है, तो अब आप लोग इसको जरूर से तैयार कर लेना, ठीक है। दूसरा जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ना है वो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। अब क्या करने के लिए, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको स्कूल लिविंग यानी कि स्कूल छोड़ने के लिए या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल ट्रांसफर करने के लिए एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जिसके लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक आपको एप्लीकेशन लिखना है, ताकि वो इस एप्लीकेशन को पढ़ के हमें भैया दे दे, मतलब हमें स्कूल लिविंग करना है या फिर हमें स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब अगला देखो, तीसरा नंबर कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आपको स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट आपको इंस्टीट्यूट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल, ठीक है। अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को आप भैया एक एप्लीकेशन लिखो कि आपकी स्कूल में जो वाटर है वो सप्लाई जो है वो आपका जैसे प्रदूषित है, उसके अगेंस्ट आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको बस 3 एप्लीकेशन तैयार कर लेना, चाहे आप एप्लीकेशन या लेटर कोई सा तैयार कर लो, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो मैंने आपको लेटर भी बता दिया, एप्लीकेशन भी बता दिया, जो आपको आसान लगे वो तैयार कर लेना, मैं आपको दोनों पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब जो हमारा चौथा नंबर टॉपिक है वो डिस्क्राइब पैराग्राफ, रिपोर्ट्स या आपका आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। उन तीनों में से कोई एक करना, चाहे आप भैया पैराग्राफ करो या रिपोर्ट करो या आर्टिकल राइटिंग करो, ये आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा, मतलब 6 नंबर, ठीक है। ये आपको 6 नंबर देगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखो कौन कौन से आपके जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल राइटिंग सबसे आसान होता है और आप लोग यही वाला करना, 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप तैयार कर लो बस, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पहला तैयार कर लेना है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज का महत्व क्या है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, मतलब जैसे आप जिम करते हो या घर पे एक्सरसाइज करते हो, उसका महत्व क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा देखो, यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स। जो मोबाइल फोन होता है उसका यूज मतलब उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों के बारे में बताना है भाई। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से समझो, 23 फरवरी के पेपर में बिल्कुल धुआं उड़ा देना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में छोड़कर नहीं आना, 95% लाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग मेहनत करो हमारे साथ, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाने वाला हूं। ए विजिट टू ए जू, जैसे आप एक जू को विजिट करते हो, जैसे आप एक जू में जाते हो, जैसे वहां चिड़ियाघर में, तो वहां आप जब विजिट करते हो तो क्या क्या देखते हो वो आपको बताना है। चौथा नंबर, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, मतलब स्कूल लाइब्रेरी का महत्व क्या है। जब आप स्कूल में लाइब्रेरी होता है उसमें महत्व क्या है, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे प्रकार की बुकें पाई जाती हैं, मतलब वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, सब कुछ आपके लिए सुविधा होता है। सेव वाटर आर डूइंग इनफ, सेव वाटर आर डूइंग इनफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आर्टिकल राइटिंग बताऊं, ये 5 अभी जाके तैयार कर लो और आपका जो 6 नंबर है ये बिल्कुल पक्का है।
ये बिल्कुल पक्का है बोर्ड एग्जाम के लिए 6 नंबर। बस आप लोग इतना जाके तैयार कर लो, ठीक है। आपको इतना तैयार कर लेना है। अगर हम लोग देखें तो आपका ये 6 नंबर पक्का है, ठीक है। तो मैंने आपको लेटर भी बता दिया, एप्लीकेशन भी बता दिया, आर्टिकल भी बता दिया, ठीक है। अब हमारा आता है सेक्शन सी, जो कि ग्रामर सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन सी अब हम लोग देखेंगे, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है। और जो जो मैं आपको बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट भैया है। यही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो ग्रामर सेक्शन में जो हमारा 5वां टॉपिक है, इसमें सबसे पहले आएगा 5 MCQ, जो कि 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, टेंस से, ठीक है। और ये आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव आपको 1 नंबर देकर जाएगा। अगर आपने 5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया ग्रामर का तो 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भैया आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि आपका 2 मार्क्स का आएगा। कितने नंबर का, 2 नंबर का। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कर लिया 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। फिर आता है एक्टिव पैसिव, जो कि आपका रहेगा 2 मार्क्स का, ये भी आपका 2 ही नंबर का रहेगा। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ग्रामर है इसका 1 शॉर्ट क्लास ले आएंगे, मतलब एक ही वीडियो में आपका पूरा जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। 1 शॉर्ट क्लास एक वीडियो में आपका, ये चाहे MCQ है या आपका जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। टॉप 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टॉप 20, और टॉप 20 में आप लोगों को एक्टिव पैसिव पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, 2 नंबर, ये भी पक्का हो जाएगा, 2 नंबर। और उसमें मैं आपको पंक्चुएशन भी पढ़ा दूंगा टॉप 10, और आपका ये भी 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा। बहुत आसान है यार, इन सब का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत आसान है, ट्रिक के साथ पढ़ना, ठीक है। बस आप लोग टेंशन मत लो, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं पढ़ो। ट्रांसलेशन जो है वो आपका हिंदी टू इंग्लिश, आपका एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होता आपका। 4 पैराग्राफ, मतलब 4 पैराग्राफ होगा, 4 मार्क्स मिल जाएगा। एक पैराग्राफ का आपका 1 नंबर, तो 4 नंबर का 4 पैराग्राफ होगा, छोटा सा रहेगा, तो ये आपका 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्रामर सेक्शन का एक वीडियो आएगा, उसमें पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा, और वो वीडियो रहेगा 2 घंटे का। 2 घंटे की क्लास रहेगी, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना खूब, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, बस आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करो, हम भी आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। अब आपके पेपर में आएगा सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर सेक्शन रहेगा, ठीक है। अब लिटरेचर में जैसे आपका प्रोज होता है, प्लस पोएट्री, प्लस सप्लीमेंट्री, और आपको भैया ये बिल्कुल 100% नहीं 1000% पक्का करा देंगे जो जो बोर्ड में आएगा। टेंशन मत लो, मैं आपको जब तक पढ़ाऊंगा लास्ट पेपर तक पढ़ाऊंगा, बस आप लोग मेहनत करो। सबसे पहले आता है प्रोज, और पूरा प्रोज जो रहेगा वो आपका रहेगा 15 मार्क्स का, मतलब 15 नंबर का आपका प्रोज रहेगा। अब इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन 15 नंबर के प्रोज में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में, तो ये 3 चैप्टर आप लोग रट लो, पढ़ लो, जो भी करना है कर लो भैया, रट लो। अगर आप रट सकते हो रट लो। देखो आप लोग इसका हिंदी मीनिंग समझ लेना, फिर आप वहां बना बना कर लिख देना, नंबर पूरा मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है ए लेटर टू गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलों, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, अभी पढ़ लो, सभी स्टूडेंट पढ़ लो, ठीक है। दूसरा है नेल्सन मंडेला, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी जाके पढ़ लेना है। तीसरा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है भैया, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है। अब कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इसी में से एक पैसेज आएगा जो कि आपका 10वां टॉपिक है, 2 MCQ ऑन एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पैसेज रहेगा, चाहे आपका ए लेटर टू गॉड में ऐसे नेल्सन मंडेला या ग्लिम्स ऑफ इंडिया में से। इसमें आपका 2 मार्क्स, आपका 2 MCQ आपको 2 नंबर देकर जाएगा, मतलब इसमें आपका 2 MCQ रहेगा, छोटा छोटा MCQ रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और ये बहुत आसान होता है, आप उसी में से आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे, मतलब उसी पैसेज में से दोनों आंसर मिल जाएंगे, तो ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें, आगे समझो, यहां आगे हम लोग देखें तो यहां आपका रहेगा फिर आपका 3 MCQ ऑन प्रोज लेसन्स, जो आपके प्रोज के लेसन्स हैं उसमें से 3 MCQ रहेगा, और ये आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा, मतलब आपको 3 MCQ का 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये वाला MCQ बहुत आसान होता है, अगर चैप्टर का थोड़ा सा आप हिंदी मीनिंग या समझे हो ना चैप्टर को, तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो चैप्टर को आज से ही समझना शुरू कर दो, हर चैप्टर को। फिर आपका 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट्स आंसर आएंगे। अब शॉर्ट्स क्वेश्चन जो होते हैं वो एक क्वेश्चन 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन आपको 6 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया 6 नंबर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर मिलेगा, सॉरी 3 नंबर मिलेगा, और 2 क्वेश्चंस का आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपको मिलेगा भैया 4 मार्क्स का,
4 नंबर का एक लॉन्ग रहेगा, मतलब 2 लॉन्ग में से कोई एक करना है। पेपर में आपका 2 लॉन्ग आएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, अब उसमें से कोई एक करोगे, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिल जाएगा। तो ये प्रोज में से आपके जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको प्रोज में 3 MCQ आपको मिलेगा, प्लस एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन मिलेंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, और ये सब मैं आप लोगों को 1 शॉर्ट क्लास में प्रोज पूरा करा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं आप लोगों को PDF भी दे दूंगा, पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। अब आपका आता है पोएट्री सेक्शन। देखो पोएट्री जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत आसान, अगर देखा जाए तो सबसे आसान पोएट्री होता है। उसमें पूरा नंबर रखा होता है, 8 मार्क्स आएगा, और 8 का 8 नंबर आपका रखा है, क्योंकि आप सेंट्रल आइडिया जो मैं बता दूंगा वो तैयार कर लो, पोयम तैयार कर लो, 6 नंबर पक्का। 2 नंबर आप लोगों का जो रहेगा वो आपका एक्सेट का रहेगा, वो तो बहुत ज्यादा आसान होता है भाई। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप लोग लिख लो भैया, कॉपी पेन लेकर बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो, और ये आप लिख लो कि हमें पोएट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। पहला डस्ट ऑफ स्नो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी जाके पढ़ लो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर, जल्दी से पढ़ो। दूसरा है फायर एंड आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फायर एंड आइस। तीसरा है अमंडा। तो ये 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो पोएट्री का इससे बाहर आना ही नहीं है, पोएट्री का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बाहर आना ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा 2 MCQ ऑन स्टेंजा, मतलब एक छोटा सा स्टेंजा दिया रहेगा, इन्हीं चैप्टर में से आएगा, तीनों चैप्टर में से। अब उसमें आपके 3 MCQ दिए रहेंगे, ठीक है, 3 MCQ, 2 MCQ रहेगा, 2 MCQ, ठीक है, 2 MCQ रहेगा, और ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा, कितने नंबर, 2 नंबर, ठीक है। बहुत आसान होता है MCQ करना, बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, तुक्का भी लगा सकते हो। 1 शॉर्ट्स क्वेश्चन और पोयम, भैया पोयम करना, 4 लाइन का पोयम याद कर लो, आपका ये 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 4 लाइन का पोयम आप लिख देना, 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और 16 नंबर टॉपिक है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया के लिए इन्हीं 3 का पढ़ना, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, इससे बाहर नहीं आएगा। 3 चैप्टर पढ़ लेना, एक डस्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस, एक अमंडा, 3 चैप्टर आपका 3 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। तो आपका भैया 3 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लेना है। अब आप पोयम जाके पढ़ लो, 3 नंबर, 2 नंबर एक्सचेंजा, बस आपका भैया 8 नंबर आपका पोएट्री सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट में आता है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर हम लोग सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री जो होता है वो 12 मार्क्स का आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोज, जो कि 15 नंबर का आता है। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री 8 नंबर का, और सबसे आसान आपका पोएट्री होता है भैया, जो कि आपका 8 नंबर का आता है, और ये सप्लीमेंट्री 12 नंबर का। अब इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। फिर आप लोगों को द नेकलेस तैयार कर लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है द नेकलेस, आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लो, ठीक है। द नेकलेस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फूड प्रिंटेड विदाउट फीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये 3 चैप्टर तैयार कर लिया तो सप्लीमेंट्री का टेंशन तो आप अपने माइंड से हटा ही दो, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपका सप्लीमेंट्री के लिए काफी है। अब कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, देखो भाई सप्लीमेंट्री तो बहुत ज्यादा आसान है भाई। 17 नंबर टॉपिक है, 5 MCQ आएगा ऑन लेसन में से, 5 मार्क्स का, मतलब 5 आपका MCQ आएगा और 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर आता है 18 नंबर टॉपिक, जो कि है 1 शॉर्ट्स क्वेश्चन। 1 शॉर्ट्स क्वेश्चन आपको 3 नंबर देकर जाएगा, ठीक है, 3 नंबर। और एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, जो कि आपका 19 नंबर लास्ट टॉपिक है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। तो बस अब आपको इतना ही पढ़ना है पूरी इंग्लिश में, बस ये 18-19 टॉपिक पढ़ लो भैया। इंग्लिश में आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एकदम पक्का है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या आएगा, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा लेटर पढ़ना है, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग पढ़ना है, साथ में कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने बता दिया। अब 2 दिन बाद आपको भैया इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, 2 दिन बाद। क्यों, वो मैं आपको बोर्ड की कॉपी में लिख कर बताऊंगा, बोर्ड की कॉपी में मैं आपको लिख कर आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, टेंशन मत लो, बस आप लोग मेहनत करो, हम आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और जितने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।